सिद्धेभ्यः मंगलम सिद्धमंगलम सावमंगलम केलीपणतो सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। कुछ स्पॉटलाइट तो करो, स्पॉटलाइट तो कुछ करो। हाँ अभ्यात्माओं, आज संस्कृत व्याकरण की क्लास प्रारंभ हो रही है। आप सबको सूचना भी भेजी गई है। तो संस्कृत की व्याकरण कातंत्र व्याकरण में व्यंजन संधि का प्रकरण चल रहा है। उस व्यंजन संधि में आप आएंगे सूत्र नंबर 91 अर्थात 91 नंबर के सूत्र पर। यानी व्यंजन अक्षरों की व्यंजन अक्षर के साथ मेल मिलाप करना, ये व्यंजन संधि है। इसको आप कई दिनों से पढ़ रहे हैं और क्रम के अनुसार अब यहाँ पर आ रहा है सूत्र नंबर 90 के अंत में। देखिएगा, त्वम प्लस लुनासी, त्वम प्लस रमसे, त्वम प्लस यासी, त्वम प्लस वससी। तो इनमें देखना ये है, त्वम में माँ भी व्यंजन है और लुनासी में ला भी व्यंजन है। ऐसे ही त्वम में माँ व्यंजन, रमसे में रा व्यंजन। अब इनकी कैसे कैसे संधि होती है ये आपको जान लेना है। यानी कि त्वम प्लस लुनासी है। अब क्या होता है कि आगे की संधि का सूत्र लगता है, सूत्र नंबर 91 मोनुस्वारम व्यंजने, मोनुस्वारम व्यंजने, मोनुस्वारम व्यंजने, मोनुस्वारम व्यंजने। ये सूत्र कहता है कि व्यंजन के आने पर पदांत मकार को अनुस्वार हो जाता है। माने ये लुनासी का ला जो है ये व्यंजन है, तो इससे पहले जो माँ है यानी व्यंजन के आने पर, माने कि दूसरे पद में तो ला है और इसमें माँ जो है उस माँ को अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार माने ऊपर एक बिंदी रखना, ये अनुस्वार है। तो इसकी संधि क्या हुई, त्वम लुनासी। उच्चारण वही है लेकिन इस माँ को अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया इस सूत्र ने। तो इसमें कह रहे हैं कि व्यंजन के आने पर पदांत मकार को अनुस्वार हो जाता है। तो त्वम लुनासी में व्यंजन आया। इसी तरह त्वम यासी है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है या। तो इस माँ को अनुस्वार हो गया, तो ये हो गया त्वम यासी, त्वम यासी। त्वम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया चलती है, तो त्वम लुनासी, त्वम यासी। और उसके बाद आए त्वम रमसे, तो रा भी व्यंजन है और माँ का माँ भी व्यंजन है। तो यहाँ पर मकार था, माँ को बिंदी हो गई तो त्वम रमसे हो गया। और आगे है त्वम वससी, ये माँ भी व्यंजन है, वह का भी ये भी व्यंजन है। तो इस माँ को यहाँ पर अनुस्वार हो गया तो त्वम वससी हो गया। जरा चौक देना। ये रूप आपके सिद्ध हो गए और इसमें केवल एक 91 नाम का सूत्र लगा है। तो इसको देखिएगा, ये जो त्वम रमसे, इस माँ को यहाँ पर अनुस्वार हो गया। सब में केवल माँ को अनुस्वार हुआ है, ये स्पेशल सूत्र होगा। तो आप कहेंगे माँ को अनुस्वार में क्यों परिवर्तित किया, तो व्याकरण के नियम में क्यों क्या नहीं चलता। ये दोनों प्रकार के रूप चलते हैं, चूँकि कहीं अनुस्वार होता है कहीं माँ होता है। तो उनके नियम को स्पेशल इसमें बताया गया है कि पहले अगर मकार है आगे व्यंजन है तो इस मकार को अनुस्वार हो जाता है। अब आगे हम चलते हैं कि इसमें एक विशेष नियम बताया है कि सम प्लस राजते।
सम्राट एक शब्द है, सम्राट चक्रवर्ती भरत कहते हैं ना, तो सम्राट शब्द है तो उसको उसके अंदर अनुस्वार नहीं हुआ सम्राट, क्योंकि राजते इसमें माँ में अनुस्वार नहीं होता है, तब जाके बनता है सम्राट। अब है आगे शब्द है देवानाम। देवानाम, देवानाम में ये मकार है, देवानाम। माँ जो है हलंत है, तो अब इसके लिए सूत्र लगता है कि विरामे वा, विरामे वा, विरामे वा। विरामे वा। इस सूत्र को और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सूत्र केवल कातंत्र व्याकरण नाम की व्याकरण के अंदर ही है, बाकी किसी भी व्याकरण के अंदर ये नियम नहीं है। इसमें कहते हैं कि विराम में पदांत मकार को अनुस्वार विकल्प से होता है। विराम माने पद के अंत में, तो ये देवानाम जहाँ भी पद के अंत में आएगा तो इसमें कह रहे हैं ये अनुस्वार भी हो सकता है और माँ भी हो सकता है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। पुरुषानाम में वह शब्द जहाँ होता है तो समझो विकल्प है, माने दो रूप बनेंगे। तो देवानाम में अनुस्वार भी हो सकता है, देवानाम में ये हलंत भी हो सकता है, पुरुषानाम में अनुस्वार भी हो सकता है और मकार भी हो सकता है। जिसने कातंत्र व्याकरण नहीं पढ़ी और अगर इस नियम को देखेंगे तो कहेंगे इन्होंने गलत कर दिया। अगर अनुस्वार देखें, ज़्यादातर सब जगह नियम होता है देवानाम पुरुषानाम में माँ जो है पद के अंत में माँ ही रहता है, उसको अनुस्वार नहीं होता है। आप देखिए जैसे भक्तामर का पहला श्लोक पढ़िए, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। वितानम में माँ जो है पद के अंत में है, तो उसमें अधिकतर माँ ही आता है। वितानम सम्यक प्रणम में जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। जनानाम में माँ ही लिखेंगे, लेकिन केवल कातंत्र व्याकरण के रचयिता ने ये नियम दिया है कि ये अनुस्वार भी हो सकता है और मकार भी हो सकता है। इस नियम का पालन करते हुए ज्ञानमती माता जी ने अपनी अनेक स्तुतियों में, अनेक टीकाओं में पद के अंत में अनुस्वार भी रखा है। एक बार एक विद्वान ने इस पर प्रश्न उठाया कि माता जी ने बाद में अनुस्वार क्यों रखा जबकि मकार का नियम है। तब उन्हें व्याकरण का ये सूत्र दिखाया गया, क्योंकि उन विद्वान महाराज ने कातंत्र व्याकरण नहीं पढ़ रखी थी, इसलिए उनको ये नियम मालूम नहीं था। उन्होंने सोचा कि ज्ञानमती माता जी ने इसमें कुछ गलती कर दी है, और जबकि ज्ञानमती माता जी ने ये किया था कि हमारी जैन व्याकरण है कातंत्र व्याकरण, तो अगर इसमें आचार्य देव ने ये विशेष नियम बताया है तो हम इसका ही प्रयोग करेंगे। तो दोनों तरह के प्रयोगों को उन्होंने अपनी टीकाओं में और स्तुतियों में किया है। ये नियम आपको विशेष रूप से जानना है। कभी कोई विद्वान आपको कहे तो जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं तो उनको जरूर जानना है कि पद के अंत में यदि मकार है अनुस्वार भी हो सकता है, मकार का विरोध नहीं है, लेकिन ये अनुस्वार भी होता है। दोनों प्रकार के नियम इसके अंदर बताए गए हैं। ये हमने आपको बताया कि विरामे वाह सूत्र ऐसा कहता है कि विराम में मकार भी होता है, अनुस्वार भी होता है। अब आप चलिएगा आगे, हम चलते हैं। अब आता है कि त्वम प्लस करोसी, त्वम प्लस चरसी, त्वम प्लस टीकसी, त्वम प्लस तरसी, त्वम प्लस पचसी। हर वर्ग का, कवर्ग का, टवर्ग का, चवर्ग का, तवर्ग का, पवर्ग का, हर एक अक्षर के साथ संधि करने की एक बात आई है। तो इसमें कहते हैं त्वम करोसी, ये आया त्वम प्लस करोसी, तुम करते हो, करोसी जैसे हमने बताया ना कि त्वम के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया आती है। तो अब इसमें सूत्र लगता है वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा, वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा, वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा, वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा। ये नियम कहता है, ये सूत्र बताता है नियम को कि आगे वर्ग के परे पदांत मकार को उसी वर्ग का पंचम अक्षर विकल्प से हो जाता है। पढ़ रहे होंगे सब लोग, आपके पास में पुस्तक भी पहुंची है, पीडीएफ भी पहुंची है। तो अब देखो ये माँ है और ये का है,
त्वम प्लस करोसी है। ये नियम कहता है कि या तो इस माँ को इस कवर्ग का पंचम अक्षर कर दो। तो पंचम अक्षर किया तो क्या हुआ, क ख ग घ अंगा, तो त्वं करोसी, ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे, त्वं करोसी। क्या पढ़ेंगे, त्वं करोसी। और एक बार जब नहीं हुआ तो अब इसको अनुस्वार करके त्वं करोसी कर दिया। तो त्वं करोसी और त्वं करोसी ये विकल्प से इसमें बताया कि पंचम अक्षर पदांत मकार को जो आगे का अक्षर है उसी वर्ग का अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर का अंतिम अक्षर ङ, त्वं करोसी हो गया। ऐसे अब त्वम चरसी है तो इसका अंतिम अक्षर त्वम के उसको हो जाएगा च छ ज झ य होता है, तो इसको त्वंचरसी, इसमें भी य का उच्चारण है, त्वंचरसी। और त्वम चरसी, तुम चरते हो, चलते हो, चरते हो। तो दोनों तरह के विकल्प से दोनों रूप बता दिए कि एक बार आगे के वर्ग का पंचम अक्षर होगा माँ को और एक बार ज्यों की त्यों रहेगा। अब आया त्वम टीक से टवर्ग का, तो इस अनुस्वार या माँ को टवर्ग का अंतिम अक्षर होगा, तो त्वं टीकते ण, ण हो गया, ट ठ ड ढ ण, त्वं टीक से। और एक बार होगा त्वम टीक से। तो ये बात आपको समझ लेना है क्योंकि व्यंजन संधि लगभग समाप्त होने वाली है। आपको इन नियमों को बहुत अच्छी तरह से पालन करके जानना है। अब आया त्वम प्लस तरसी, त्वम प्लस पचसी, त्वम प्लस यासी। तो सूत्र आगे लगता है यवलेसुआ, यवलेशुवा, यवलेसुआ, यवलेशुवा। यवलेसुआ सूत्र कहता है य व ल के आने पर पदांत मकार विकल्प से पर रूप होता है। देखो जहाँ नियम होता है एक तो वहाँ एक रूप बनता है, जहाँ वा होता है तो वहाँ विकल्प होते हैं, दो रूप बनते हैं। तो त्वम तरसी में क्या हुआ, एक बार माँ को इसी वर्ग का अंतिम अक्षर हो गया, तो तवर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, त थ द ध न, तो त्वं तरसी हो गया, इस माँ को ना हो गया, त्वं तरसी हो गया। और एक बार त्वम तरसी, तुम तरते हो, ये दोनों अर्थ दोनों का एक है, पर नियम में अंतर आ जाता है कि आपको व्याकरण का ज्ञान है यदि, तो आप दोनों प्रकार के, किसी ने अगर इसका भी प्रयोग किया है तो आपको ये भी सही मानना पड़ेगा, या कहीं अनुवाद आता है आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो, और ये तो सरल वाला है ही। तो त्वम तरसी, त्वं तरसी। ऐसे ही त्वम पचसी, तो त्वम पचसी पवर्ग का अंतिम अक्षर माँ ही होता है, यहाँ पर त्वम में माँ तो था ही, तो त्वम पचसी ही हो गया, और एक बार अनुस्वार करके त्वम पचसी कर दिया। और उसके बाद में त्वम प्लस यासी आया, तो त्वम प्लस यासी में क्या कहते हैं कि इसमें य व ला के आने पर पदांत मकार विकल्प से पर रूप होता है। तो एक बार क्या हुआ, त्वयासी, त्वयासी, तो विकल्प से ये डबल हो गया, या तब त्वम यासी, त्वयासी, और या त्वम यासी, या त्वम वरसी, तो एक बार डबल वा कर दिया, त्वम वरसी, ये डबल वा हो गया। और एक बार त्वम प्लस वरसी, तुम वरण करते हो, तो त्वम वरसी, ये ज्यों का त्यों रहा। ऐसे ही विकल्पों के साथ पूरे नियमों को जान करके आपने आज व्यंजन संधि को यहाँ पर परिपूर्ण कर लिया है। इसलिए अब आपकी परीक्षा 10 अप्रैल को होगी। 60 सूत्र तक आपने स्वर संधि की बात पढ़ी थी, 61 नंबर के सूत्र से लेकर और 124 नंबर के सूत्र तक अब आपकी परीक्षा होने वाली है। इसमें व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दो संधियाँ इसके अंदर आई हैं, व्यंजन संधि और प्रकृति भाव संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी 124 सूत्र तक मैंने 64 सूत्रों की परीक्षा आपको देना है। पिछला रिवीजन कीजिए, बीच बीच में आपकी क्लासेस छूटी हैं, अनेक
रिलीजियस प्रोग्राम रहे हैं, तो आपकी उस क्लास की अभ्यास को पूर्ण करने के लिए आप encyclopedia-of-jainism.com में संस्कृत व्याकरण से सर्च कीजिएगा, तो उसके अंदर सारी क्लास की ऑडियो उसके अंदर अपलोडेड हैं, तो उनको निकाल करके और आप उसको सुनिए। वरना आप YouTube के अंदर भारत गौरव ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो प्रवचन भी व्याकरण के सारी क्लासेस उसके अंदर अपलोड हैं, तो उसको निकाल करके आप पढ़िए। और पिछला जैसे आपने बहुत अच्छा रिजल्ट पहली परीक्षा में दिया है, ऐसे ही व्याकरण की दूसरी परीक्षा में भी आप सबको अच्छा सा रिजल्ट दे करके और अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करना है। कल से हम विसर्ग संधि प्रारंभ करेंगे, यानी कि अभी भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती का प्रसंग है, आगे और भी कार्यक्रम आएंगे, तो हम आपको एक दिन गोमटसार जीवकांड और एक दिन संस्कृत व्याकरण की क्लास कराएंगे। कल गोमटसार जीवकांड रहेगा, पुनः परसों हम विसर्ग संधि के साथ में आपको व्याकरण की क्लास प्रारंभ कराएंगे। जलो ऋषभ देव भगवान की जय। अब हम आते हैं भक्ति के कार्यक्रम में। आपने जाना कि भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती चैत्रवदी नवमी को आ रही है, जो 3 अप्रैल को है। भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती अयोध्या में खूब धूमधाम से मनाई जाती है। जो लोग अयोध्या आ सकते हैं जरूर आएं, और नहीं आ सकते हैं अपने अपने नगरों में जरूर पूज्य माता जी की प्रेरणा है, देश विदेश में जहाँ भी जैन परिवार रहते हैं वहाँ भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती रथ यात्रा निकाल के, पालकी निकाल करके भगवान का 1008 या 108 कलशों से अभिषेक करके जरूर मनाएं। इसके साथ ही बताया गया है कि चैत्र कृष्णा नवमी को ही भगवान भरत की जन्म जयंती है, अर्थात भगवान ऋषभ देव के प्रथम पुत्र जिनके नाम पर इस भारत का नाम पड़ा है, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट भरत, उन्होंने दीक्षा लेकर अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था और सिद्ध पद को प्राप्त किया। ऐसे भगवान भरत का भी जन्मदिन है, तो आज हम आपको भगवान भरत की भक्ति आराधना कराएंगे। भगवान भरत की भक्ति आराधना करते हुए हम केवल 9 छंदों को पढ़ेंगे और प्रत्येक छंद के अंतिम पंक्ति में आप सब लोग अपने घर में भी बाजे बजाएं। आपको यहाँ से बहुत सुंदर म्यूजिक मिलेगा और अपने डिवाइस के वॉल्यूम को एकदम तेज कर लीजिए, फुल कर लीजिए, ताकि घर के कोने कोने में इस संगीत की धुन, भगवान भरत की भक्ति आराधना के शब्द गुंजायमान हो जाएं और आपके घर का कण कण, कोना कोना पावन और पवित्र हो जाए। ऐसे न जाने कितने पॉप म्यूजिक बजते हैं, लेकिन भगवान भरत की भक्ति आराधना करते हुए मधुर संगीत का पवित्र स्वर आपके घर में गुंजायमान हो, इस भावना को लेकर आज भगवान भरत की भक्ति आराधना करेंगे। अयोध्या में भी भगवान भरत की प्रतिमा 31 फुट की विराजमान हो चुकी हैं, उनका जिन मंदिर बन रहा है। और राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में भगवान भरत की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान है और कई स्थानों पर सिकोहाबाद के अंदर भगवान भरत की प्रतिमा है। मांगी तुंगी के भगवान भरत के उद्यान में पद्मासन भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान है। उन सब के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवान भरत की जन्मभूमि अयोध्या से ये भगवान भरत की भक्ति आराधना प्रारंभ हो रही है। जब लो भरत भगवान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। भगवान श्री भरत हैं भारत के स्वामी, तीर्थे से श्री ऋषभ देव पथानुगामी। चक्रीश प्रभु भरत के पद में नमो मैं, संपूर्ण शांतित मंगल ध्वनि करूं मैं। संपूर्ण शांतित मंगल ध्वनि करूं मैं। संपूर्ण शांतित मंगल ध्वनि करूं मैं। आप लोग भी बजाइए और कंप्यूटर के माध्यम से पूरे देश के अंदर सब घरों में भी
ये संगीत की धुन चल रही है। बज रही है? यहाँ भी आवाज कराओ, यहाँ की आवाज खोल दें भैया। तेजस्वी पुत्र हो मात यशस्वती के, तेजस्वी पुत्र हो मात यशस्वती के, ओजस्वी भ्रात हो श्रेष्ठ सुबाहुबली के, चक्रीश प्रभु भरत के पद में नमूं मैं, संपूर्ण शांतित मंगल ध्वनि करूं मैं, संपूर्ण शांतित मंगल ध्वनि करूं मैं। इसमें कुछ स्पॉटलाइट तो करो, कुछ स्पॉटलाइट ही नहीं है, कोई चीज स्पॉटलाइट तो करो। इसमें तो नहीं आ रहा है क्या? लो हाँ, सभी लोग अपने अपने घरों में भी बाजे बजा रहे हैं। छय खंड भूमि जीती बन चक्रवर्ती, जिनसेन सूर्य विरचित पढ़ना चरित भी। हाँ, चक्रीश संपूर्ण शांति हित मंगल ध्वनि करूं मैं। भगवान की भरत की हैं कथाएं, घर में विरागी भरत की हैं कथाएं, नगरी अयोध्या की सच्ची है कथाएं, चक्रीश प्रभु भरत के पद में नमूं मैं, संपूर्ण शांतित मंगल ध्वनि करूं मैं, संपूर्ण। घर में क्षण भर में राज्य वैभव का त्याग करके, कैवल्य ज्ञान तत्क्षण ही प्राप्त करके, चक्रीश प्रभु भरत के पद में नमूं मैं, संपूर्ण शांति हित मंगल ध्वनि करूं मैं, संपूर्ण शांति मंगल ध्वनि करूं मैं, संपूर्ण शांति। नवनिधि व 14 रतन अरु संग साथी, छोड़े करोड़ों घोड़े लाखों ते हाथी, चक्रीश प्रभु भरत के पद में नमूं मैं, संपूर्ण शांतित मंगल ध्वनि करूं मैं, संपूर्ण शांतित मंगल।
अरिहंत केवली बने फिर सिद्ध आत्मा, त्रैलोक्यपति भरत प्रभु भगवान आत्मा। चक्रीश प्रभु भरत के पद में नमूँ मैं, संपूर्ण शांति हित मंगल ध्वनि करूँ मैं। आवश्यकता यह जानने की,